यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की तारीख सामने आ गई है, लेकिन इसको लेकर लंबे वक्त से जारी खींचतान पर अब सियासी चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जारी कश्मकश के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी योगी और शाह के बीच टकराव की खबर सामने आई है, जिसे सीधे तौर पर 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। संघ और पार्टी के बीच किसी नाम पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 1 साल से ज्यादा वक्त से टकराव चला आ रहा है। यहाँ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हाईकमान के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि यूपी में बीजेपी को 14 दिसंबर को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसका नाम 13 दिसंबर को सामने आ जाएगा, क्योंकि इसी दिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए जाएंगे और ये तय है कि अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन होगा और ये चुनाव निर्विरोध होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि वो नाम किसका होगा, किसके नाम की पर्ची खुलेगी। जो चुनावी कार्यक्रम सामने आया है उसमें 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की निगरानी में ये प्रक्रिया होगी, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराएंगे। प्रांतीय परिषद के लगभग 400 सदस्य ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चयन ही योगी आदित्यनाथ की किस्मत को भी तय कर सकता है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बात की चर्चाएं तो लगातार चल रही हैं कि बीजेपी हाईकमान और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते लगातार तनाव भरे चल रहे हैं। खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो हार मिली, उसके बाद से बीजेपी हाईकमान और योगी के बीच तनाव ज्यादा ही बढ़ चुका है। इसी के चलते अभी तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भी चुनाव कराया जाएगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे 3 साल का ही होता है, यानी नड्डा ने सिर्फ एक्सटेंशन के सहारे ही दूसरा कार्यकाल भी लगभग पूरा कर लिया है। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।